खूबसूरत भक्ति की शाम को और रंगीन करते हुए मैं कॉमेडियन जय छनियारा आप सबका तहे दिल से स्वागत एवं अभिवादन करता। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, जय जिनेंद्र। बच्चों को हाय, दोस्तों को हेलो, बुजुर्गों को कैसे हो और उनके चरणों में प्रणाम। आप सबको जय छनियारा का प्रणाम। तालियां। जहां जहां भी मेरी बात अच्छी लगे ताली बजाते रहिएगा, क्योंकि जितनी ताली आपने अभी बजाई है उतनी तो मैं मेरे गुजरात के राजकोट में पड़ोसियों के यहां बजवा लेता हूं। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे बता दीजिए कि आप सुनने के मूड में हैं। एक बार जोरदार। वाह। कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत उस परम कृपालु परमात्मा के नाम के बिना, उस ईश्वर के नाम के बिना अधूरी है। आज बाड़मेर की इतनी खूबसूरत धरती पर और दादा के इतने खूबसूरत दरबार में हम सब बैठे हैं। 24 तीर्थंकर देव की स्तुति के साथ मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि आद से अजीत और संभव का अभिनंदन, सुमत मिले तो पद्म प्रभु जी का धाम है और सुपार्श्व चंद्र प्रभु जी के पुष्प महकते हो जहां, शीतल श्रेयांश वासु पूजिएगी तो नाम है। विमल अनंत धर्मगी से शांति मिले सदा, विमल अनंत धर्मगी से शांति मिले सदा, कुंठ अरह मल्लिनाथ निष्काम गए और मुनि सूरत नमी नेमिनाथ पार्श्व जी, महावीर स्वामी कोटि कोटि प्रणाम है। महावीर स्वामी कोटि कोटि प्रणाम है। बोलिए महावीर स्वामी भगवान की जय। देखें, इस कलाकार ने एक ही काव्य में पूरे 24 भगवान का नाम इन्होंने ले लिया है। शायद यहाँ पर अगर हमको भी कोई खड़ा करें कि 24 भगवान और एक हाथी को नाम बोलो तो शायद अपो भी पड़ा छुकोला, लेकिन इस कलाकार ने 24 तीर्थंकर को एक साथ याद किया है। जी हाँ, वाह। ये हमारे विनीत जी, जिनकी बदौलत मैं आज आप सबके सामने उपस्थित हो पाया और परमात्मा के चरणों में मुझे कुछ बोलने का, अपनी कला पवित्र करने का अवसर मिला है, तो ये सिर्फ और सिर्फ विनीत जी की मावत की बदौलत है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम विनीत जी को करते। ये हमारे विनीत जी, अब एक एक बातें सुनना बच्चों, आवाज मत करना। ये हमारे विनीत जी जैन संगीत के सदाबहार कलाकार। ये मैं नहीं कहता, उनकी पत्नी कहती है, क्योंकि वो शोज के लिए सदा बाहर ही रहते। क्या बात है, तालियां हो जाइए। इसका मतलब क्या बाबू भाई, कि सदा बाहर रहते हैं, घर पे भी जाते हैं भाई? अभी विनीत जी उनकी पत्नी को बस स्टॉप पे छोड़ने गए। बालोतरा की एक ही बस थी, बड़ी मुश्किल से, बहुत मेहनत की, बस स्टार्ट नहीं हो रही, बड़ी मुश्किल से बस स्टार्ट हुई। तो विनीत जी ने ड्राइवर से कहा टायर ब्रेक सब चीज चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ड्राइवर बोला टायर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक ब्रेक का प्रॉब्लम है। विनीत जी बोले वो जो भी हो, गाड़ी यहां से जल्दी से भगाओ, क्योंकि मेरी पत्नी 2 साल के बाद मायके जा रही। वाह। मैंने 2000 स्टेज परफॉर्म किए हैं दोस्तों, लेकिन आज बाड़मेर के आंगन में इतनी खूबसूरत ऑडियंस में जो देख रहा हूं वो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी दोस्तों। ये बात आप सबके लिए कह रहा हूं। क्या बात है। हालांकि ये बात हर जगह कहता हूं। लेकिन दोस्तों, यहां पर जितने भी कलाकार बैठे हैं, एक नई बात आज आप सबके सामने पेश करने जा रहा हूं। यहां पर जितने भी कलाकार बैठे हैं, उनको उनकी कला का पैसा नहीं मिलता दोस्तों। इस मंच तक पहुंचने के लिए उसने दिन रात एक किए हैं। अपनी पत्नी, बच्चों, परिवार को छोड़कर उसने कितने संघर्ष किए हैं, उसका पैसा मिलता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरी रोशनी की चमक देखकर हैरान है कुछ लोग, मेरी रोशनी की चमक देखकर हैरान है कुछ लोग, पर मैंने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता।
क्या बात है, क्या बात है। वाह जय छनियारा जी, क्या बात है। वाह वाह। और मैं आपको एक नया ऑब्जर्वेशन बताता हूं। चाय, दाल और पत्नी, पता है इन तीनों में क्या अंतर है? तीनों गर्म होती है, बाद में रंग पकड़ती। चाय जब गर्म होती है तो लाल होती, दाल जब गर्म होती है तो पीली होती, पर पत्नी जब गर्म होती है तब लाल पीली होती। तुझे कैसे पता भाई, तेरी तो शादी नहीं हुई। ये 35 साल का नमूना इधर बैठा है सामने। पर चाय अगर हमें अनुकूल ना हो तो हमारा दिन बिगड़ता है, दाल अगर हमें अनुकूल ना हो तो हमारा दोपहर बिगड़ती है, पर पत्नी जिसकी अच्छी ना हो और जिसको अनुकूल ना हो उसका तो पूरा भव बिगड़ता है। जितने पीछे 2-3 लोग ताली बजा रहे हैं अनुभवी है सर। अभी तक मैंने जो बोला वो सिर्फ माइक टेस्टिंग था। ये तो मैं सिर्फ देख रहा था कि आप किस मूड में हैं। बात की शुरुआत 4 लाइन से करना चाहता हूं कि हंसना ही जिंदगी है तो हंस के गुजारो यारो, इतनी सी बात मेरी दिल में उतारो यारो। हंसना ही जिंदगी है तो हंस के गुजारो यारो, इतनी सी बात मेरी दिल में उतारो यारो। क्योंकि रोते रहे हो अब तक, रोते रहोगे कब तक? रोते रहे हो अब तक, तुम रोते रहोगे कब तक? सदियों पुरानी गलती अब तो सुधारो यारो। क्या बात है। बात की शुरुआत बच्चों से करता हूं। मोबाइल में जिस तरह से अपडेट वर्जन, हाँ भैया खींच लो, फोटो खींचो। एक बार एक आदमी गया इनके पास फोटो खिंचवाने, बोला पासपोर्ट साइज का फोटो निकालो, साथ में जूते भी आने चाहिए। अब ये इनसे भी तैयार थे फोटोग्राफर साहब, बोले जूते अपने सर पे रख लो, आ जाएंगे। लेकिन मोबाइल में जिस तरह से अपडेट वर्जन आते जा रहे हैं उसी तरह आजकल के बच्चे अपडेट वर्जन वाले हो गए। और विनीत जी, हम उस जमाने में पहुंच गए हैं कि आजकल 3 साल के बच्चे के भी हाथ में मोबाइल दे दो तो वो मोबाइल का लॉक खोल लेता है। उनके पिताजी को बस एक ही चिंता रहती है कि लड़का कहीं फोन की गैलरी में ना चला जाए। एक बार एक स्कूल में एग्जाम चल रही थी, मास्टर जी ने लिखा चैलेंज किसे कहते हैं। सब बच्चे लिख रहे थे, एक बच्चे ने पूरा पेपर खाली छोड़ा, नीचे इतना ही लिखा पास करके दिखाओ, उसे चैलेंज कहते हैं। ये उदित अपने पापा को बोला, पापा इतना बड़ा मैं कब हो जाऊंगा? पापा बोले कितना बड़ा? बोले इतना बड़ा मैं कब हो जाऊंगा जब मैं मेरी मर्जी के मुताबिक घर से निकलूं और मेरी मर्जी के मुताबिक घर वापस आऊं। पापा बोले बेटा इतना बड़ा तो अभी मैं भी नहीं हुआ। तालियां बजाइए, बात समझ में आई हो। हाँ, आपकी तालियां बताएंगी कि किस लेवल के आगे उसको बोलना है। और ये